Good morning, students. Today we are discussing the practical number 8 of hospital pharmacy, which is to prepare and submit 50 ml of 5% dextrose injection. ठीक, उसके लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट में अपरेटस में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? बीकर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क, ऑटोक्लेव, ट्राइपॉड स्टैंड, फनल एंड फिल्टर पेपर। उसके बाद हमें केमिकल्स रिक्वायरमेंट होगी। केमिकल्स रिक्वायरमेंट में चाहिए डेक्सट्रोज एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। अब जैसे कि इसमें बताया है डेक्सट्रोज वाटर फॉर इंजेक्शन, क्वांटिटी गिवन कितनी है? क्वांटिटी गिवन इसमें बताई गई है 5% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज का मतलब होगा कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज वो होगा 100 ml के बीच में। 100 ml के बीच में 5 ग्राम जो डेक्सट्रोज होगा वो हमें 100 ml वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए चाहिए होगा। लेकिन हमें जो प्रैक्टिकल है वो प्रिपेयर एंड सबमिट 50 ml का करना है। और अगर वाटर फॉर इंजेक्शन अगर 50 ml का होगा, 100 ml के लिए 5 ग्राम की जरूरत है, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 50 ml के लिए कितना होगा? वो उसका हाफ हो जाएगा, तो वो हमें 2.5 ग्राम चाहिए होगा 50 ml के लिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वांटिटी रिक्वायर्ड। ये थी आपकी क्वांटिटी गिवन, ये थी आपकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो ये आपको अपनी फाइल्स वगैरह में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होगा इसको। तो उसके बाद जब ये आपका इसमें हमें पता लग गया कि इसकी क्वांटिटी गिवन कितनी थी और हमें कितनी चाहिए उसको बनाने के लिए, उसके बाद आता है इसका स्टोरेज। स्टोरेज में क्या क्या बताया गया है कि इट शुड बी स्टोर इन अ सिंगल डोज कंटेनर इन कूल प्लेस। कूल प्लेस में ये स्टोर होना चाहिए। उसके बाद इसमें लेबलिंग का है द स्ट्रेंथ एज W by V, weight by volume of anhydrous dextrose that injection should not use if contain visible particle or solid particle। अगर इंजेक्शन के बीच वायल के बीच में कुछ भी कोई भी सॉलिड पार्टिकल या कोई भी विजिबल पार्टिकल उसमें शो हो रहा है कोई, तो वो हम इंजेक्शन यूज नहीं करेंगे उसको। उसके बाद आता है डेक्सट्रोज कंटेनिंग नॉट लेस देन 95% एंड नॉट मोर देन 105% ऑफ एनहाइड्रस डेक्सट्रोज। जो कि डेक्सट्रोज है वो 95% से लेस नहीं होना चाहिए और 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसीजर में इसमें क्या बताया गया है कि जो हमें प्रिपेयर करना है, इस प्रोसीजर के हिसाब से हमें इसमें बताया गया है कि वेट 5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस डेक्सट्रोज। 5 ग्राम हमें था, वो मैं पहले बताया आपको कि वो 100 ml के लिए चाहिए था, तो यहाँ पे 50 ml के लिए हमें बनाना है तो उसका वो हाफ कर देंगे। इसमें हम करेंगे वेट 2.5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस डेक्सट्रोज and transfer it into a conical flask. Afterwards, dissolve it in a small amount of water for injection and gently warm the mixture, occasionally stirring them. Make up the volume up to, वो 5 ग्राम के लिए 100 ml था तो इसके लिए 50 ml, volume up to 50 ml. The solution should be clear, solution clear होना चाहिए. If not, अगर क्लियर नहीं है तो उसको फिल्टर कर देना है, तो फिल्टर द सॉल्यूशन यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से हम उसको फिल्टर करते हैं। इफ देयर इज एनी फॉरेन पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसमें सीन होता है, हमें शो होता है, तो हम उसको दोबारा से फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करेंगे उस प्रेपरेशन को अगेन एंड फिल द क्लीन फिल्टर सॉल्यूशन इनटू द क्लीन एंड ड्राई वायर।
close the bottle with rubber closure, packed the filled glass while in an autoclave for sterilization. और autoclave में sterilize करना हमें at 121 degree Celsius at 15 pound per inch square for 15 minutes. Switch off the autoclave and allow it to cool and the pressure to come down to zero before opening the autoclave to remove sterilized dextrose solution. Then label the sterilized container properly. तो हमें इस प्रोसीजर के हिसाब से उसको चलेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, वेट करना है 5 ग्राम आपका 5 ग्राम उसके लिए चाहिए था डेक्सट्रोज इंजेक्शन 100 ml के लिए, तो हमें 2.5 ग्राम वेट करना होगा जो कि 50 ml के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको वेट करेंगे डेक्सट्रोज, तो वो हमें वेट करना है 2.5 ग्राम। तो ये आपका डेक्सट्रोज है जिसे हम 2.5 ग्राम इसका वेट देखेंगे। 2.5 जाऊंगा। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज है। तो इसे हम सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर में इसको डाल देंगे। तो ये हमारा 2.5 था, तो जिसके कारण अब हम इसमें 50 ml तक इसको हमने वाटर फॉर इंजेक्शन से इसको फिल करना है। डिसॉल्व करेंगे हम इसको। थोड़ा सा और। ये देखिए अब आप, ये हो गया आपका 50 ml तक। ठीक, ये आपका 50 ml तक हो गया है। उसके बाद अब इसमें देखना है आपको क्लियरली कि इसमें कोई विजिबल पार्टिकल तो नहीं नजर आ रहा है। कोई विजिबल पार्टिकल, कोई एनी सॉलिड पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसमें कोई नज़र नहीं आना चाहिए। अगर वो नज़र आता है तो हम उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। तो एज प्रोसेस के हिसाब से हम इसको एक बार फिल्टर कर लेते हैं। जिससे कि वो फिल्टर हो जाएगा पूरी तरह से।
और जब तक वो फिल्टर हो रहा है उसके बदले हम ये अपना एक वायल ले लेंगे जिसका रबर क्लोज़र होगा। जैसे वो फिल्टर होगा हम इसको इसमें डाल देंगे और फिर इसका रबर क्लोज़र से इसको बंद करके उसके बाद इसको हम ऑटोक्लेव में रखेंगे, जिसमें कि हम उसका टेम्परेचर सेट करेंगे 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर और फॉर 15 मिनट्स। फिर जैसे ही वो ऑटोक्लेव से हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑटोक्लेव को बंद करेंगे, प्रेशर को 0 आने तक उसका वेट करेंगे, उसके बाद लिड्स ओपन करके अपना ये बाहर निकाल के उसको प्रॉपर लेबल्ड कर देंगे। अब जैसे ये फिल्टर हो चुका है, अब इसके बाद हम इसको अपने वायल में डाल देंगे